अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप की खिदमत में हाज़िर है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है 10 मरला घर के ऊपर कितना खर्चा आता है और ये आपके लिए ग्रे स्ट्रक्चर कास्ट और फिनिशिंग वर्क कास्ट दोनों जितनी कास्ट बनती है घर के अंदर आपकी ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर और फिनिशिंग वर्क के अंदर अलग अलग मैंने इसको फाइंड किया है एस्टिमेट के मुताबिक। और ये 10 मरला का प्लॉट है 35 बाई 65 का, क्योंकि लाहौर में DHA में और बैरिया टाउन के जितने भी एरिया में है वहाँ पे 35 बाई 65 का जो प्लॉट है वो 10 मरला है। तो इसके अंदर से हमारा फाउंडेशन में कितनी ब्रिक्स लगेगी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और मम्टी वाला एरिया जहाँ पे गार्ड रूम का कमरा और उसके साथ बात होता है। तो इसके अंदर से आपको बचत किस तरह की जाती है, सेविंग किस तरह की जाती है, ये मैं 2022 में मई के महीने में वीडियो बना रहा हूँ। तो बेसिकली जो हजरात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो इस तरह आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है कि आप अपने घर के बारे में फुल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको मिल सके, और अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो आपको पास इतना बजट है कि आप अपने घर को मुकम्मल कर सकें। अब ये तो नहीं है कि अगर आप अपना बजट आपको कुछ हज़रात कह देते हैं कि आपको 7 से 8 आइटम्स के अंदर आपको पूरे घर की कास्ट बता देते हैं। इस तरह नहीं होता, क्योंकि घर जब स्टार्ट करते हैं उसके अंदर से छोटी से छोटी आइटम को मिलकर उसको मुकम्मल कास्ट बनती है। अब इसके अंदर है आप सेफ्टी ग्रिल्स ऐड ही नहीं करते, आप एलुमिनियम वर्क ऐड ही नहीं करते, आप बाहर की साइड का प्लस्तर ऐड ही नहीं करते, आप छत की टाइल ऐड ही नहीं करते, आप मेन गेट को उसके अंदर लेते नहीं हैं। तो आप की जो मौजूदा वैल्यू के अंदर जो कास्ट आपको मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो में आपको 25 लाख बताई होती है डबल स्टोरी 10 मरला ग्रे स्ट्रक्चर की, और वही कास्ट एक्चुअल में जब आप घर बनाते हैं तो उसकी कास्ट आपकी चले जाती है 40 से 45 लाख। तो ये जो फ़र्क है 15 से 20 लाख का, ये मुख्तलिफ़ हज़रात हैं जो अपने यूट्यूब पर कमेंट लेने के लिए इस तरह की वीडियो बनाते हैं कि वो जब घर स्टार्ट कर लेते हैं तो जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का मसला मसाइल होता है। जो एक्चुअल पोजीशन होती है एज़ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग एस्टीमेट के मुताबिक वो मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। मैं किसी भी हज़रात को गलत नहीं कहता, बस ये कहता हूँ कि जो वीडियो आप बनाते हैं उनके पर्पज़ ये होना चाहिए कि आप आवाम की खिदमत के लिए और जो इस एस्टीमेट को मद्देनज़र रखते हुए अपने घर को पाए तक मील तक ले जाए। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको टिप्स बताऊंगा कि आप अपने घर की कास्ट को किस तरह कम कर सकते हैं और कौन सी टेक्निकल टर्म आप इस्तेमाल करके अपनी मौजूदा वैल्यू को 30% तक सेविंग कर सकते हैं। ये आपकी सबसे पहले जो वैल्यू होती है वो आपकी जो समझने वाली बात है वो आपकी प्लानिंग और मैनेजमेंट है। किसी भी शोबे में अगर आप प्लानिंग और मैनेजमेंट करते हैं तो आपकी जो चीज़ आपको 70 रुपये मिल रही होती है वही आप अपनी जो प्लानिंग और मैनेजमेंट की वजह से 50 रुपये में हासिल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि घर एक दफ़ा बनते हैं तो घर को जितनी भी इंजीनियरिंग टर्म एंड कंडीशन के अंदर अगर बनाना है तो वो आपको जो कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई कर रहा होगा वो आपको समझनी चाहिए कि बेसिक ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो एग्रीमेंट के अंदर कौन कौन सी शराइत है तो सब के सब आपने अलग से लेके एंड तक जितनी भी शराइत है वो लिख लेनी है। उसके बाद अच्छे तरीके के साथ ये ना हो कि आप एग्रीमेंट के अंदर वो कुछ फ़र्जी बातें होती हैं कि इंसान कह देता है कि चलो एंड पे हम कर लेंगे, पर इस तरह नहीं करना। ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी कुछ काम किए हैं। कुछ क्लाइंट होते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की एग्रीमेंट के बाद फ़र्जी बातें होती हैं, तो जिसकी वजह से या कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता या क्लाइंट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से आप लिखन परत की वजह से आपको लॉस हो जाता है। तो ये मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि जो भी चीज़ अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर से लिखानी है या आपने ग्रे स्ट्रक्चर लेबर रेट पे बनाना है, विद मटेरियल बनाना है, तो उनसे सारी की सारी शराइत आप लिख लें, तो जिसकी वजह से आपको बाद में परेशानी का मसला ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हजरात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे पास 10 मरला घर पर कितनी कास्ट आती है 2022 में मई के महीने में ये वीडियो आपके लिए ख़ास तौर पर बना रहा हूँ। हमारा ये आइटम जो है राइट साइड पे ये हमारी ग्रे वर्क स्ट्रक्चर के अंदर मामल है कि नंबर शुमार के अंदर आपको 20 जुज़ नज़र आ रहे होंगे, और इसी तरह आपको फिनिशिंग आइटम के अंदर 1 से लेके 21 जुज़ नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रे वर्क की कितनी लागत आती है, इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल शामिल होता है 10 मरला घर के अंदर। सबसे पहले हमारा होती है खुदाई।
आपने खुदाई एज़ पर ड्राइंग के मुताबिक करवानी है। अगर आपने किसी भी ठेकेदार से घर बनाना है तो ठेकेदार जितना मर्ज़ी कह दे कि ये ज़मीन हमारी आपकी बड़ी सख्त है, आप इसे 9 इंची तक खुदाई करा लें, बॉस बहुत है, आपने उनकी बातों में नहीं आना। मतलब अगर ड्राइंग आपको DHA में या बैरिया में किसी भी सोसाइटी में आप घर बनाते हैं तो उसके अंदर आपको एक ड्राइंग मिलती है, उसके अंदर होता है NFL लेवल, यानी कि नेचुरल सरफेस लेवल, जो हम पर आपको मौजूदा प्लाट मिलेगा। अब कुछ हजरात होते हैं सोसाइटी जिस तरह बैरिया टाउन और लाइक DHA, वहाँ पे जो प्लाट की गहराई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर प्लाट की गहराई है तो वहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी घर की बेसमेंट बना लें। एक आपको जो ग्राउंड फ्लोर की मौजूदा शक्ल में आपको बेसमेंट की शक्ल में एक फ्लोर मिल जाएगा। और मौजूदा वैल्यू के अंदर अगर आपकी रोड लेवल से 3-4 फीट तक गहरे डीप प्लाट है तो आपने ड्राइंग मेंशन के अंदर कहते हैं कि 3 फीट या 2.5 फीट आपने उसकी खुदाई करवानी है। ये हाइट की बात कर रहा हूँ। चौड़ाई जो होती है ये भी 2.5 फीट होती है, और जो हाइट आपने करनी है ये 2.5 से 3 फीट करनी है, जो ड्राइंग के ऊपर पर्पज़ हो गए। उसके बाद आपने खुदाई के अंदर जो आपकी 3 फीट तक गहराई तक मैंने ली है, आपको 35 बाई 65 के प्लाट का जो आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसी भी ठेकेदार से या किसी भी मौजूदा वैल्यू के मतलब, तो आपको 30,000 के अंदर प्लाट के खुदाई का जो अमल होगा वो आपने करवाना है। इसके अंदर आपने ख़ास क्या रखना है कि जो NSL लेवल से आपने जो नीचे वाला फाउंडेशन का लेवल होगा वो सारे का सारा सीक्वेंस वाइज लेवल में होना चाहिए, 0-0। अब ये ना हो कि एक जगह पे आपका 3 इंची डाउन है और एक जगह पे आपका 6 इंची अप है, तो इसकी वजह से आप जब ऊपर लेके आते हैं फाउंडेशन के ऊपर तो आपकी जो DPC का लेवल होता है वो भी इसी तरह आउट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो दीवारों में फ़र्क आना शुरू, ये आपने ख़ास क्या रखना है। दूसरे नंबर पे आ जाता है टर्माइट स्प्रे। ये अली अकबर ग्रुप है, मुख्तलिफ़ किस्म के एंटी टर्माइट स्प्रे है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केट के अंदर आपको मिल रहे हैं। तो इसी के अंदर से जो 10 मरला प्लॉट है, ये आपको इसकी जो स्प्रे है एंटी टर्माइट, जो दीमक और कीड़े वगैरह होते हैं फाउंडेशन से आपकी दीवारों तक आ जाते हैं, ये उनके लिए सुलन इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ हज़रात ने ये टर्माइट स्प्रे का नाम सुन के हैरान हुए होंगे कि यार ये कौन सी टर्माइट स्प्रे है। ये वही होती है कि जो आपकी फाउंडेशन से जो आपकी DPC लेवल तक दीवारों के अंदर सिमक वो आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े जो दीमक की तरह ऊपर आना शुरू हो जाते, दरवाजे को डैमेज कर देती है, दीवारों के ऊपर की खूबसूरती को मुतासर कर देती है। ये उनके लिए की जाती है। ये एक पर जॉब है जिसकी वजह से वो आपको आएंगे, खुद ही उनके पास बोतल होती है, पंप होता है, उनकी टीम होती है, वो आपको आके 10,000 के अंदर आपकी टर्माइट स्प्रे करके चला जाएंगे। तीसरे नंबर पे आ जाती है रोड़ी बज्जर। आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ब्रिक वर्क की जो रोड़ी होती है वो ना इस्तेमाल करें। आप जो रोड का सब बेस मटेरियल होता है वो आप इस्तेमाल करें उसमें, क्योंकि स्ट्रेंथ होती है, उसके अंदर पानी की जो ऑब्जर्वेशन होती है वो भी बहुत कम होती है। तो इस तरह जो स्ट्रक्चर का लोड फाउंडेशन में आपने बज्जर और आपकी जो फ्लोरिंग के अंदर PCC के अंदर आपने जो रोड़ी डालनी है वो आपकी बज्जर के तौर पे आ जाएगी। ये सब बेस मटेरियल है, और आपको ये भी पर जॉब के हिसाब से एक ट्रक जो हम कहते हैं 7 से 8 शंकरे का, ये आपकी फाउंडेशन में भी और आपकी जितनी भी PCC जहाँ पे अंडर बज्जरी जो ब्रिक ब्लास्ट जहाँ पे यूज़ होनी है PCC के तौर पे रूम में, तो वहाँ पे आपका एक ट्रक 50,000 रुपया आपका आ जाएगा। तो उसके अंदर आपको जितनी भी रोड़ी की ज़रूरत होगी वो वहाँ पे यूज़ेबल हो जाएगी। जो 4 नंबर यूज़ है वहाँ पे आता है अव्वल क्लास ईंट। ईंट के अंदर आपने बहुत एहतियात करनी है, और इसके अंदर से मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि आप फाउंडेशन में जो खिंगर ईंट होती है ओवर बर्न्ड ब्रिक वो आप लगाएं। उसके अंदर ये होता है कि सीमेंट थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा लग जाता है पर उसके अंदर मजबूती ज़्यादा रहती है। तो इसके अंदर ये है कि जितना भी लोड होता है वो भी हमारा फाउंडेशन तक जाता है। जितनी फाउंडेशन को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे उतने घर की वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी। इसी वजह से अगर आपकी ईंट 20 से 25,000 या 30,000 आपके फाउंडेशन में लग रही है और उसका जो रेट है वो 13 रुपये है, तो इसी तरह आपको जो 25,000 फाउंडेशन में अकेली ईंट लगनी है, वहाँ पर अगर आप ओवर बर्न्ट ईंट जिसे खिंगर ईंट कहते हैं वो लगाएंगे तो वो आपको भट्टे से 8 से 9 या 10 रुपये की मिल जाएगी। यानी कि ये है कि आपको 4 से 5 रुपये की उसके अंदर सेविंग आ जाएगी। तो इसी का मतलब है कि आपको 50 से 60,000 रुपया फाउंडेशन में ईंटों की सूरत में आपको इस्तेमाल बचत आ जाएगी। उसमें ये नहीं कहता कि आप सारी की सारी जो खिंगर ईंट वो लगाएं, आप ये है कि उसके अंदर से मिक्स अप करके जहाँ पे जो स्टेप्स होते हैं सबसे नीचे वहाँ पे आप अव्वल क्लास लगाएं, इसके साथ इनको जो खिंगर ईंट है उसको मिक्स अप करके लगाएं। तो खिंगर के अंदर ये होता है टिल्ट हुई होती है, सीमेंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। जहाँ पे सीमेंट
आपने फाउंडेशन में ज़ाया करना होता है, तो उसी की वजह से अगर आप फिंगर ईंट के अंदर उसको भर दें तो जिसकी वजह से आपकी मजबूती आ जाती है। तो इसी के अंदर मैंने अपनी 5 मरला और 6 मरला और 8 मरला की वीडियो में काफ़ी बताया है कि आपका जो फाउंडेशन में ईंट लगती है 450 एक बैग सीमेंट का यूज़ होता है। अब मुख्तलिफ़ तौर पे आपकी जितनी नंबर ऑफ़ ईंट को आप तकसीम करेंगे तो उतने आपके बैग आ जाएंगे। अगर आपकी 10,000 ईंट लगती है तो आपको ये समझना चाहिए कि यानी कि 450 पे एक बैग है, तो आपने तकसीम 10,000 को 450 पे करेंगे तो आपके पास पता चल जाएगा कि मेरे 21 या 22 बैग यूज़ होंगे। तो आपको पता वर्किंग के मुताबिक ये होना चाहिए कि यार ये मिस्त्री हजरात ने इसके ऊपर ज़्यादा तो नहीं लगा दिए। आपको ऊपर 20 से 22 बैग अगर लग रहे हैं तो ठीक है, अगर 30 बैग लग रहे हैं तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि जो उन्होंने वेस्टेज जो सीमेंट है 1:4 या 1:5 की रेशो से लगा रहे हैं, तो या उनकी रेशो ज़्यादा है या जिसकी वजह से या उनका मटेरियल साइडों पे जो खसके होते हैं उनके ऊपर वो निकाल देते हैं कि ईंट ने तो वहाँ पे ही आना होता है जिधर तक ईंट होती है। अगर आपका 27 का सबसे पहले वाला नीचे वाला स्टेप है तो 27 का ही मटेरियल उसके ऊपर नीचे आना चाहिए। अब ये ना हो कि वहाँ पे आपने 3 फीट तक सीमेंट को फैला दें। फिर उसके आता है 22 का, तो 22 का मतलब है कि 22 तक ही सीमेंट आना चाहिए, 22 से ज़्यादा ना आना चाहिए। अगर थोड़ा सा बाहर भी आता है तो उसके पास जो कांडी होती है उसको साइडों पे उसको ग्रूव कर दे। अब साइडों के ऊपर इसी तरह आपका सेविंग हो सकती है। ये पर्पज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि सीमेंट का बैग हम किस तरह निकाल सकते हैं और कितनी ईंट इसके ऊपर लग सकती है। 5वें नंबर पर आते जो आपकी अव्वल क्लास ईंट है वो 85,000 है। तो इसके अंदर आपकी फाउंडेशन की ईंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, गार्ड रूम का कमरा, पैरापिट, बाउंड्री वाल की सारी ईंट है और 13 रुपये रेट है और 11 लाख रुपए की तकरीबन आपकी ईंट लगेगी अव्वल क्लास। तो इसको मैंने आपको फाउंडेशन में बताया कि अगर आप खिंगर ईंट इस्तेमाल कर लेते हैं तो 50 से 60,000 तक आप अपने घर की सेविंग कर सकते हैं। इट्स मीन्स आप 70 तक जा सकते हैं। तो इसी के साथ सीमेंट की भी बचत हो सकती है। तो ये आपको टिप्स है, छोटी छोटी आइटम्स के अंदर भी अगर आपको खुदाई के अंदर 5,000 बच रहा है, टर्माइट स्प्रे में 3,000 बच रहा है, रोड़ी के अंदर आपको 10,000 बच रहा है, अगर ये 21 जूज़ है, अगर इसको मैं एवरेज लेता हूँ तो आपका 5 से 7 लाख रुपये ईजीली इस जो आपकी मैनेजमेंट और क्वालिटी के अंदर आप इसको सेव कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको ये भी कहता हूँ कि अगर पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आप डिप्लोमा होल्डर DAE फ्रेश जिसका 6 माह का या 1 साल का एक्सपीरियंस होता है वो मार्केट के अंदर आपको, क्योंकि उनके जॉब की ज़रूरत होती है और आपको अपनी काम की क्वालिटी की इंश्योर की ज़रूरत होती है। तो इसी के साथ आपको एक तीसरा जुज़ मिल जाता है, तीसरा पार्टनर मिल जाता है, तीसरा आपको आपका हैंड मिल जाता है जो आपको कंसल्टेंसी का रोल अदा करता है। तो मार्केट के अंदर आपको साइट हेल्पर के तौर पर DAE डिप्लोमा होल्डर मिल जाएंगे। तो या जिन हजरात को DAE डिप्लोमा होल्डर की ज़रूरत है वो मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं आपको एक अच्छे डिप्लोमा हेल्पर इंजीनियर को आपको प्रोवाइड करूंगा। वो तकरीबन 20,000 रुपये आपको सैलरी की मद में जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने लाखों का फ़ायदा कर सकते हैं। एक टेक्निकल वही होता है क्योंकि उन्होंने डिप्लोमा में जो टर्माइट स्प्रे क्या होता है, PCC क्या होता है, मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ी होती है, सारा कुछ किया होता है और फील्ड में उनका 6 माह का 1 साल का एक्सपीरियंस है। उसी तरह जब आप घर बनाएंगे उनका एक्सपीरियंस भी ऊपर जाता जाएगा, तो उसकी वजह से आपको उन्हें जॉब भी मिल जाएगी और जिसकी वजह से उनका रोज़गार स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह हम आप उनको सपोर्ट कीजिएगा, वो आपको सपोर्ट कीजिएगा, जिसकी वजह से दोनों हाथों से आप कॉन्ट्रैक्टर से अच्छे तरीके के साथ काम ले सकते हैं। आप मौजूदा वैल्यू के अंदर 24 घंटे या 12 घंटे जब घर का काम हो रहा, आप मौजूदा वैल्यू के ऊपर तो नहीं ना बैठ सकते, तो आपके पास एक हैंड के सपोर्ट के तौर पे आप अपने घर की क्वालिटी को इंश्योर करवा सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर कितने का मसाला लगा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो आपने एग्रीमेंट किया है वो एग्रीमेंट की मद में ही काम कर रहा है। ये तो नहीं है कि वो आपका 1:4 का मसाला है तो वो 1:6 का लगा रहा है। तो इसकी वजह से हर एक इंश्योर होता जाएगा कि आपने अगर ईंट को लगाना है तो ईंट को लगाने से पहले भी क्यूरिंग की जाती है जिसे तराई कहते हैं, उसके बाद भी क्यूरिंग की जाती है, फिर 7 दिन तक चलते हैं। प्लस्तर को भी क्यूरिंग की जाती है, प्लस्तर से करने से पहले, प्लस्तर करने के बाद। इसी तरह लेंटर को भी क्यूरिंग की जाती है। आप अपने लेंटर को गर्मियों में 12 घंटे या 24 घंटे के बाद उसके ऊपर 7 दिन के लिए मुसलसल पानी छोड़ते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो हीट एग्जॉस्टिंग के तौर पे जो मटेरियल होता है वो उसके अंदर जो हीटिंग होती है, जो सीमेंट को आस्ता आस्ता उसने अपनी केमिकल रिएक्शन के तौर पे उसको प्रूव करना होता है। अगर आप पानी नहीं लगाएंगे जिसकी वजह से सीमेंट हरारत पैदा करेगा, जो उसने स्ट्रेंथ अचीव करनी होती है वो नहीं होगी, जिसकी वजह से आपकी जहाँ पे क्रैक और मौजूदा वैल्यू के अंदर आपको सीपेज वगैरह या सेम कलरिंग के तौर पे प्लस्तर उखड़ना शुरू हो जाता है। ये जो मसला होता है ये आपका क्यूरिंग का मसला होता है। जितनी मर्जी आप उसके ऊपर अच्छा मसाला लगा दें, जब आप क्यूरिंग ही नहीं करेंगे आपका मटेरियल भी वेस्ट, आपकी काम का जो एरिया होगा, ड्यूरेशन होगा, वो भी आपकी ज़ाया हो जाएगी। उसके बाद हमारे 5वें नंबर पे आता है रेत।
रेत तकरीबन आपकी 700 क्यूबिक फीट इस्तेमाल होगी। और ये आपका फाउंडेशन में 1-4 या 1-5 का मसाला, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, लेंटर, डोर लेंटर, डीपीसी और ब्रिक वर्क, जितना भी इनर आउट प्लस्तर है, पीसीसी के तौर पे आपकी 7000 क्यूबिक फीट रेत है। 25 रुपये इसकी मैंने एवरेज ली है, क्योंकि एक जो ट्राला होता है उसके अंदर 2.5 से 3 सैकड़े होता है, वो आपको 6500, 7000 या 9000 जितना साइज़ भरा होता जाएगा वो आपको मार्केट के अंदर इजीली मिल जाएगा। मेरे पास जो रेत के ऊपर वैल्यू आएगी 1,75,000 आपका रेत के ऊपर खर्चा आएगा। छठे नंबर पे आ जाती है बजरी अव्वल क्लास। तो बजरी की भी में आपने बचत नहीं करनी, मौजूदा वैल्यू के अंदर आपने सरगोदा की बजरी इस्तेमाल करनी है। और सरगोदा का जो रेट है 370 आदि डोन का, वो तकरीबन 90 रुपये है। तो 90 रुपये में आपकी अव्वल क्लास सरगोदा की बजरी आ जाएगी। तो ये मतलब कि आपके 2 डंपर 8-8 सैकड़े के लगेंगे। तो एक डंपर की जो वैल्यू है आपकी 70,000 के अंदर आपको मिल जाता है। तो उसी के अंदर आपका 1600 CFT है, तो 90 रुपये रेट है, 1,44,600 रुपया मेरा बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। 7वें नंबर पे आता है सीमेंट। सीमेंट आपने मैपल लीफ या डीजी इस्तेमाल करना है, तो यही रिकमेंडेशन करूंगा। और आपके 10 मरला घर के ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर 760 बैग इस्तेमाल होंगे। और सीमेंट के अंदर आपने ये ख्याल करना है कि मौजूदा वैल्यू के अंदर आपने सीमेंट उतना ही इस्तेमाल करना है जो आपका 7 दिन और 15 दिन के अंदर इस्तेमाल हो जाए। और आपने इसकी जो स्टोरेज करनी है वो आपने दीवार से 1 फीट साइड पे और 6 इंची ऊपर होनी चाहिए। आपने प्लेटफॉर्म बना के उसको पॉलीथीन शीट के साथ कवर करना है। तो इसी के साथ एक्सपायर सीमेंट आपने इस्तेमाल नहीं करना, जिसकी जो ड्यूरेशन हो जाए, जो फैक्ट्री से इन आउट आता है, आप डीलर से लेते हैं, तो उसके अंदर से भी अगर आपको 40 बैग दे रहा हो, 10 बैग आपको एक्सपायर दे देगा, जिसकी सीमेंट के अपना डेलियाँ वगैरह बनी होती है, जो छोटे छोटे आपको यही नज़र आता है। ईंट जितनी सख्त हो जाती है, फिर उसी के तौर पे उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है सीमेंट कि आपने ये अव्वल क्लास क्वालिटी, यानी कि जो फैक्ट्री से 2 से 3 दिन तक, जो अच्छा डीलर है उसके तो 2 से 3 दिन के अंदर सारा सीमेंट सेल आउट होता है। आपने फीफे सीमेंट बाय करना है। 760 रुपये है और मौजूदा वैल्यू 2022 में मई के महीने में और 880 रुपये है। यही वैल्यू आपकी 2021 में इसी मंथ में तकरीबन आपका 690 और 680 है। जिन्होंने हजरात ने घर बनाए हैं मई 2021 में, तो उनको पता होगा। मई में मैंने भी अपने कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाए थे, तो उसके अंदर से भी मुझे 660 से 690 की रेंज पे तक मिलता रहा है। जो एंड लास्ट टाइम मेरा यही है 3-4 मंथ के अंदर ये जो इसका रेट है वो ज़्यादा हुआ है। अदरवाइज़ ये इसके अंदर भी आपका तकरीबन 6,68,800 रुपया सीमेंट के ऊपर ख़र्चा आएगा। ये मौजूदा वैल्यू मई की मैं बता रहा हूँ 2022 की। और उसके बाद आ जाता है प्लॉट की भराई। जहाँ तक आपने डीपीसी लेवल तक आ जाना है, तो इसमें ये सेक्शन के अंदर रखना है कि आपने जिसकी भराई को पर्पस को ये है कि अगर 6 फीट तक आपकी हाइट बन रही है प्लॉट की, तो आपने इसको 2 सेक्शन के अंदर फिलिंग करवानी है, जो मैनुअली व्हील बारों के साथ आपको ठेकेदार इसको फिलअप करते हैं। तो आपने इसके अंदर मिट्टी नहीं डलवानी प्लॉट के अंदर, तो आपने इसके अंदर गस्सू इस्तेमाल करना है। गस्सू की स्पेसिफिकेशन ये होती है जिसके अंदर से आपकी 70% सैंड और 30% मिट्टी होती है। मिट्टी का रोल होता है कि वो रेत को और मिट्टी को आपस में बॉन्ड बनाता है। जो आपकी मिट्टी होती है ये अम्बल इस्तेमाल करती है। अगर आप उसको फिलअप करेंगे तो जिसकी वजह से मिट्टी को अच्छी तरीके से कंपैक्शन नहीं होती। अगर आप उसको पानी वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पे आपकी स्लश बनना शुरू हो जाती है। रेत क्या होती है, रेत पानी को ऑब्जर्व करती है। जितना पानी गस्सू को लगेगा उतनी वो आपकी कंपैक्शन होती जाएगी। तो आपने इसकी भराई करनी है तो या आप एक्सीवेटर के साथ करवा सकते हैं, वो आपका 2 से 2.5 घंटे के अंदर वो डंपर के अंदर आपका गस्सू लाएगा, उसको फिलअप कर देगा। और साइडों से आपने ये ख्याल रखना है, जब आपकी 5 से 6 फीट तक फाउंडेशन साइडों की दीवारें हो जानी है, तो आपने साइडों पे 2 फीट या 1.5 फीट की आपने स्लोप के अंदर उसको स्पोटें लगानी है ब्रिक वर्क की, कि दीवारें आपकी टिल्ट ना हो जाए। तो प्लॉट की भराई के ऊपर आपका 85,000 आपकी लागत आएगी। अगर आपका प्लॉट ज़्यादा गहरा है तो वो आपका 1 लाख तक जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी गहराई है। तो इसके अंदर भी आपने मौजूदा वैल्यू के अंदर जो रिंग रोड है लाहौर के अंदर, वो मुख्तलिफ़ किस्म के ठेकेदार होते हैं, वो कहते हैं कि हम प्लॉट की भराई का काम करते हैं। तो आपने इनसे बारगेनिंग करनी, एक बंदे से रेट लेके वो काम नहीं शुरू करा लेना। आपने 3 से 4 बंदों से रेट लेके मार्केट के अंदर आपको पोजीशन का पता चल जाएगा, यार इसके अंदर मैं सेविंग कर सकता हूँ। आपकी थोड़ी सी मैनेजमेंट आपको 20 से 30 हज़ार रुपये इसके अंदर भी सेविंग करवा सकती है। ये आप
ये है कि थोड़ी सी अगर आपके पास हेल्पर इंजीनियर है तो आपने उसको ड्यूटी लगा देनी है कि साइड के अंदर आप 3-4 बंदों का रेट लें, फिर आप फ़ोन के ऊपर उनसे रेट ले लें। आपने कहना है कि यार ये चीज़ अगर प्लॉट की बनाई अगर उसकी के अंदर वो आपसे परसेंट मार्जिन ज़्यादा ले जाता है तो फिर आपको घर बनाने की इसी की वजह से आप घर के अंदर छोटी छोटी वैल्यू 20-25 हज़ार अगर वो ही कम होती जाएगी आपको लॉस होता जाएगा। जब आपको मल्टीप्लाई करेंगे वो आपको एवरेज लॉस के अंदर चले जाएगी। फिर आप कहते हैं कि यार कुछ हज़रात कहते हैं कि जनाब मैंने तो ये घर बनाया था, ये तो मुझे 55 लाख में बना है और आप काश इसकी 42 या 45 लाख बता रहे हैं। और जिसकी यही वजह होती है कि आप छोटे छोटे जो मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन वो कम हो जाता है, लॉस मार्जिन ज़्यादा हो जाता है। ये आपने खास ख्याल रखना है। 9वें नंबर पे आ जाता है डीपीसी पर बिचुमन की मेम्ब्रेन। तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपने डीपीसी के ऊपर कोई बिचुमन की लेयर नहीं डालनी और ना ही उसके ऊपर आपने पॉलीथीन शीट लगानी है। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है जहाँ से आपकी फाउंडेशन के अंदर आपने उसको मटेरियल रोक तय प्रोवाइड करनी है। डीपीसी इसी वजह से हम प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आपकी कोपिंग होती है, जो आपने डीपीसी 1.5 इंची की प्रोवाइड करनी है। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप 3 इंची की कोपिंग कर लें, या साइडों के ऊपर जहाँ पे डीपीसी करनी होती है वहाँ पे साइडों की अगर 9 इंची की दीवार है आपकी, 3 इंच साइड पे 3 इंच साइड पे 3 इंच का सेक्शन बनेगा, वहाँ पे 3 स्टील के रॉड डालें, उसके ऊपर 1-2-4 की कंक्रीट कर दें, फिर उसके ऊपर आप 2 से 2.5 इंची की डीपीसी प्रोवाइड करें। उसके अंदर ये है आपकी दीवारें मजबूत हो जाएंगी, इंश्योर हो जाएंगी। उसके बाद आपने डीपीसी वाली टीम होती है जो बिचुमन की शीटें लगाती है बेसमेंट की साइडों पे। बिचुमन की मेम्ब्रेन आपको पता लग गया होगा, छतों के ऊपर भी रूफ ट्रीटमेंट के तौर पे करते हैं। ये 3 से 5 mm तक थिक के अंदर होती है, 1.5 सूत्र मोटी। और ये आपको जो टायर होते हैं, टायर की लिक्विड के अंदर उन्होंने बिचुमन लगाई होती है, प्राइमर नीचे लगाते हैं, उसके बाद इसको हीट गन के साथ इसको चिपका देते हैं। तो ये समझिए कि लाइफ टाइम हो जाता है। पॉलीथीन शीट आपकी 6 महीने 1 साल के बाद वहाँ से अगर आप गल सड़ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो मेम्ब्रेन शीट है ये पायेदार है, इसकी अंदर लाइफ ज़्यादा हो जाती है। और कुछ हज़रात, मैंने भी काफ़ी वीडियो देखी है, बहुत से हज़रात कहते हैं कि हम अपने घरों की जो जहाँ पे डीपीसी प्रोवाइड करनी है वहाँ पे हम मार्बल रख लें। ये बहुत ही गलत काम करते हैं। हमारे ठेकेदार होते हैं जो इनको पता ही नहीं होता। देखिए, एक इंजीनियर वही होता है जो किसी को अच्छे तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर करे, और एक अच्छा इंजीनियर वही होता है जो कम चीज़ से कम वक्त में एक अच्छी चीज़ पैदा कर दे। इज़ कॉल्ड इंजीनियर। तो इसी के अंदर आपने उनकी बातों में नहीं आ जाना। आपके पास सोशल मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब के ऊपर भी आपको हज़ारों वीडियो मिलेगी जो आपको अच्छी नज़र आएगी, वो आप उसकी वाचिंग देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वो मैं आपको वीडियो एक बंदे की नहीं कहता, आप 3 से 4 बंदों की, 5 बंदों की, आपको पता है अच्छे और बुरे का काम को आपको इजीली पता चल जाएगा। अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया, तो आपने अपने घर की जहाँ पे फाउंडेशन में या ऊपर मार्बल का ये रोल नहीं है कि वो आपके स्ट्रक्चर को मजबूत कर सके। और मार्बल आपका कभी भी जोड़ नहीं बनाता, फिनिशिंग, क्योंकि उसकी खुद फिनिशिंग होती है। जब आप अर्थक्वेक वाला होता है या साइड पर बिल्डिंग होती है, साइडिंग हवा का प्रेशर होता है या फाउंडेशन आपस में थोड़ी सी सेटलमेंट होती है, तो जिसकी वजह से आपकी खिसकन जो स्लिपिंग होती है, जिसकी वजह से आपका वहाँ से जो नीचे वाला फाउंडेशन का और ऊपर वाला जो तह होती है वो आपकी खिसक जाएगी, जिसकी वजह से बिल्डिंग आप स्लिप होकर गिर भी सकती है। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि कोई मार्बल की एक्टिविटी नहीं करनी। जो करते हैं वो सारे का सारा अपने घर के ऊपर जितनी लागत आनी होती है सारा का सारा वो नुकसान करवा लेंगे, ये खुद जिम्मेदार है। तो बेसिकली आपको जियो मेम्ब्रेन की शीट प्रोवाइड करता हूँ जो आपके साथ चिपक जाएगी, उसके ऊपर जब लोड आएगा वो और मजबूत हो जाएगी। और जो नीचे से पानी की सतह में ऊपर आना होता है, जो नीचे से फाउंडेशन के अंदर कोई दूसरा घर बनाता है, नीचे से कोई लीकेज हो गई है जिसकी वजह से वो लीकेज ऊपर नहीं आती, ये आपका ख़ास ख्याल रखना है। तो इसके ऊपर 350 RFT मेरे पास आएगा रनिंग फिट के अंदर। जितनी भी मेरी 35 बाय 65 की दीवारें हैं, कुछ 4.5 इंची की, कुछ 9 इंची के ऊपर तकरीबन 50 रुपये रेट है। वो प्राइमर लगाते हैं, उसके बाद आके इंस्टॉल करेंगे। 17,500 रुपया मेरा डीपीसी के ऊपर खर्चा आएगा। ये मैं आपको टेक्नोलॉजी की बातें शेयर कर रहा हूँ। ये कुछ हजरात आपको अगर 1 से लेके मैंने अभी 9 तक आया हूँ तो 9 के अंदर ही वो आपको घर की कास्ट बता देते हैं, कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी कास्ट आपको यही नज़र आता है यार ये तो 25 लाख में बना रहा है 10 मरला डबल स्टोरी। वो एक्चुअल में वो सारी के सारे अपने व्यूवर्स
को बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए सारी के सारी आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। आप उनसे उस तरह की वीडियो से बचना है और इस तरह की जो डिटेल के अंदर आपको इन्फॉर्मेटेड लगे, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। तो यही मैं आपको कहता हूँ कि जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, जो बुरी है वो बुरी है। आप उन्हें इतना आपको पता होना चाहिए कि यार घर बनाते हैं अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये घर बनाना कैसे स्टार्ट करें और घर के अंदर कौन कौन सी दुश्वारी है और घर को किस अंदाज से फिनिश किया जा सकता है। ये ख़ास वीडियो उन हजरात के लिए है और ख़ास तौर पे मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आपको हर चीज़ का पता चल जाए। अच्छे तरीके के साथ ब्रीफ करता हूँ कि आपको आने वाले वक्त में जब आप घर बनाने का सोचे, आपके पास उतना बजट हो, आपकी वजह से ये है कि मेरी इस वीडियो की वजह से आपको फ़ायदा हो सके और इसका अजर अल्लाह ताला ने देना होता है, इंसान ने नहीं देना होता है। इंसान की थोड़ी सी कोशिश और उसका अजर अल्लाह ताला ने देना होता है। तो बेसिकली इसके बाद आ जाता है सरिया। स्टील आपने 60 ग्रेड का करना है। लोकल स्टील भी आपको मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे बाहर मिल जाते हैं। तो इसके अंदर से ख़ास ख्याल रखना है कि आपने अच्छे जो डीलर है उसी से लेना है। कुछ हज़रात ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि वो 60 ग्रेड का ले या 40 ग्रेड का ले, तो आपको वो दिखाते हैं कि जनाब ये आपको इतफाक़ा देंगे, उसी के अंदर आपको लोकल स्टील भी प्रोवाइड कर देते हैं। जो आपका सरिया कटिंग करने वाला था वो आपने स्टील की शॉप वाले से नहीं लेना, एक अलग बंदे से आपने उसको काम करवाना है। अगर आप उसी बंदे से लेंगे जो आपको स्टील देगा, उसी के अंदर अगर लोकल सरिया भी दे दिया तो उसने कहना यार जो आप उसका कर दो, उसी से उसने 5,000 या 10,000 लेना है। आपको जो स्टील आपका 5 लाख या 9 लाख का आपका बन रहा होगा, अगर वो लोकल स्टील हुआ जिसकी वजह से उसको 1.5 लाख रुपये तो उसको बचत आ जानी है, तो उसकी वजह से वो 10,000 उसको दे देगा। तो आपकी इसी वजह से थोड़ी सी आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से आपको स्टील के अंदर भी लॉस हो जाएगा। तो आपने लोकल स्टील नहीं लगाना, आपने लगाना है ब्रांडेड। जो आपको रिकमेंड यही करता हूँ, इत्तेफाक है, मुगल है और मुगल सुप्रीम है, उसके बाद अमरेली स्टील है। तो इस तरह के आपने स्टील लगाने हैं जो आपके पास आ जाते हैं। लोकल स्टील, नज़ीर स्टील, फ़याज़ स्टील, उन्होंने छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ खोली होती है रिंग रोड के साथ, बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं। वो उसके ऊपर उन्होंने जी ग्रे लिखा होता है, उसके बाद नज़ीर लिखा होता है, पर आपने उस तरह के नहीं, आपने जो ब्रांडेड स्टील की आउटलेट है जहाँ पे डीलर है वहाँ से आपने लेना है। तो आपको यह है कि ब्रांडेड जो स्टील है उसकी 370 की जो लेंथ होती है वो 6.25 kg की होती है और जो लोकल स्टील है वही लेंथ उसकी 8 से 8.25 kg की होती है, यानी कि 1.5 से 1.5 kg 1.25 kg उसकी लेंथ वजनी होती है लोकल स्टील की। वो आपका फ़र्क उधर ही आ जाता है। आपने हाथ कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, तो बेसिकली आपको इंश्योर पता होना चाहिए कि यार ये चीज़ मार्केट के अंदर है। तो उसके ऊपर हर एक लेंथ जो आपको 40 फीट की मिलती है, तो उसके ऊपर आपको पता होता है कि यार 1 मीटर के बाद उसने कंपनी ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसके ऊपर डाइयाँ के तौर पे उन्होंने स्टंप लगाई होती है। और लोकल स्टील के अंदर आपने देखा होगा कि स्टील के ऊपर जो रिबट्स होती है जो उसके साथ जो जॉइंट करती है कंक्रीट के अंदर, ग्रिप जिसका होती है, जो आपका लोकल स्टील होता है उसके अंदर वो बहुत कम हो गई है, उसकी गेज बाहर उभरी नहीं होती। और जो अच्छा स्टील होता है उसकी जो गेज होती है वो बाहर से उभरी होती है, वही उसके साथ बॉन्ड बनाती है। लोकल स्टील के अंदर क्रोजन आ जाता है कंक्रीट के अंदर, वो जल्दी घर्षण जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्लैब से नीचे जो कंक्रीट आप प्लस्तर करते हैं और जिसकी वजह से हवा में भी नमी का तनासब ज़्यादा होता है, लोकल स्टील उसको जल्दी क्रोजन करता है। जो इंपॉर्टेंट स्टील होता है उसके अंदर ये होता है कि जो उसकी जितनी मर्जी इलास्टिक लिमिट तक मैं उसको मोड करूँ वो मूव हो जाता है। लोकल स्टील को आप किसी ख़ास मकसद के ऊपर लोड डालें वो टूट जाएगा, ये उसकी ब्रांडेड चीज़ है। जो आपने डीलर हजरात से लेना है वो यूटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लाहौर से, उनको सर्टिफिकेट होते हैं, वो भी आपको चेक करा सकते हैं कि या इत्तफाक का ये है, इसकी बेंड टेस्ट ये है, इसकी इलास्टिक लिमिट ये है, इसका झुकाव का ये है, इसका कितने बेंड डिग्री तक ये मूव करता है, ये सारी के सारी उसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो इसके ऊपर जो सरिया आपका 5 टन लगेगा। इट्स मीन मैं आपको यही कहता हूँ कि मेरे पास जो कवर्ड एरिया है वो 3800 है, तो आपका जो आरसीसी स्लैब में आपका 100 स्क्वायर फीट में 100 kg लगता है। और इसी तरह जो मेरा इसी के अंदर से मेरा एक 100 से 100-150 वो मेरा वेस्टेज में आ जाएगा। और उसी के बाद मेरा डोर लेंटर, स्टेयर और पैरापिट वाल और ममटी की जो जहाँ पे मेरी वाल होगी और सन शेड, वो वहाँ पे मेरा 1000 kg वहाँ पे 1 टन लग जाएगा। ये मैं आपको डोर लेंटर, डीपीसी, एक्स्ट्रा सरिया जो 1 टन मैंने ऐड किया है वो ये वाला है कि जहाँ पे डीपीसी, डोर लेंटर जितने भी है, उसके बाद गेट के पिलर,
पैरापिट वाल के साथ आपने जहाँ पे स्लैब डालनी है उसके साथ आपने 2-2 फीट के फासले पे वर्टिकल सपोर्टें सरिये की निकाल लेनी है। फिर उसके साथ दीवार के साथ आप कंक्रीट करेंगे तो आपके कभी भी क्रैक नहीं आएंगे। ये चीज़ें कोई भी आपको डिटेल के साथ नहीं बताता। ये ख़ास उन हज़रात के लिए है कि जो मेरी वीडियो के साथ मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, और जो हज़रात को वीडियो अच्छी लगती है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी थोड़ी सी सपोर्ट से मेरी यानी कि चैनल को सपोर्ट हो सके और मैं इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक लाता सकूँ। 11वें नंबर पे आ जाती है लेबर रेट मजदूरी। जो लागत होती है कि आपने अगर किसी ठेकेदार से काम करवाना होता है तो यानी कि आप ये नहीं कहते कि यार जो लेबर वर्क होता है कि मैं मिस्त्री को अरेंजमेंट करूँ, 2 मिस्त्री आते हैं, 3 मिस्त्री नहीं आते, लेबर का फलां बंदा 1 दिन आया, 2 दिन नहीं आया, तो आपने इनसी टेंशन की परेशानी से बचने के लिए लेबर रेट जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो लेबर रेट पे घर बना के देता है, कांडी तेसी का कितना भी स्ट्रक्चर है, तो आप उनके साथ अपना घर का एग्रीमेंट करें। तो घर के एग्रीमेंट के अंदर जितनी भी खुदाई भी वो करवा के देगा, बस आपने मटेरियल उसको प्रोवाइड करना है, जितना भी मटेरियल लगेगा। बाकी आपने वो काम खुद सेंट्री बिजली की फिटिंग भी वो भी इसी के अंदर ऐड है, आपकी छत की रूफ ट्रीटमेंट भी वही करवा के देगा, बस आपने मटेरियल उसको ऐड करना है। और जिस तरह आप अपनी घर की क्वालिटी को इंश्योर कौन करेगा, आपका हेल्पर इंजीनियर। यह आपको रिकमेंड करूँगा कि साइट के ऊपर आपका चौकीदार भी रहेगा, हेल्पर इंजीनियर भी आपका साइट के ऊपर ही आपको राइश आपकी वो रह लेगा, खाना पीना अगर आप सपोर्ट करते हैं ठीक है, अदरवाइज़ वो आपका 4 से 5 हज़ार रुपये को अपना मैनेजमेंट के तौर पे खुद अपना खाने पीने का भी अरेंजमेंट कर लेगा। तो इसी तरह आपने हेल्पर इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर जहाँ से करना है तो उसको वो अपने एग्रीमेंट की जो लिस्ट है वो लाजमी उसके साथ लिखत परख कर लेनी है, और उसी की वजह से आपने उसको रेट इंश्योर करवा लेना है कि कांडी ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आपका फिनिशिंग आइटम कोई ऐड नहीं होती, बाकी सारे का सारा ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर होता है। और इसी के बाद ओपन एरिया का अलग रेट हो जाता है। अगर मेरा ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर मेरा इधर रेट है उसके साथ 360 रुपये, तो ओपन एरिया का मैं उसको 100 रुपया भी दे सकता हूँ, 120 रुपये भी दे सकता हूँ। जिस ओपन एरिया के में वो पीसीसी करके देगा, बाउंड्री वाल वो भी उसी के अंदर ऐड करके देगा। इसी तरह लेबर रेट मजदूरी 3800 स्क्वायर फीट एरिया आएगा, यानी कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और जो ऊपर वाला गार्ड रूम का कमरा और वाशरूम और पैरापिट सारा उसी के अंदर ऐड कर रखे देगा। तो उसके अंदर से मेरा 360 रुपये रेट होगा और 13,68,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। ये सेंट्री बिजली की जो पाइप और जो छत के अंदर पाइप लगेंगे वो भी इसी के अंदर ऐड है। 12वें नंबर पे आ जाता है बिजली के पाइप, जो आपने घर के छतों के अंदर पाइप डालने हैं, सोलर सिस्टम भी इसी के अंदर के पाइप है, दीवारों के बोर्ड के पाइप है, लाइट्स के पाइप है, और केबल के अंडरग्राउंड फ्लोरिंग के अंदर पाइप है, और उसके बाद किचन के हुड का पाइप है, और जितने भी एसी के ड्रेनेज के पाइप है। जो पाइप की मद के अंदर आपको पॉपुलर और तुर्क प्लास्टर ही रिकमेंड करता हूँ, डीरा से थोड़ा सा महंगा है, तो आप इसी की वजह से आप इसके ऊपर जो पाइप के ऊपर आपकी लागत आएगी वो 30,000 के अंदर आप बिजली के पाइप जितने भी है बोर्ड वगैरह सारे 30,000 के अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद आ जाता है 13वें नंबर पे सेंट्री प्लम्बरिंग सीवरेज के पाइप। अब सेंट्री प्लम्बरिंग पीपीआरसी के पाइप है, आपको ठंडा पानी और गर्म पानी की जो इतनी भी वायरिंग होती है। उसके बाद सीवरेज पाइप जो आपका वाशरूम की सीवरेज को आउटलेट करने के लिए जो भी आप पाइप डालते हैं, मेन आपका 6 इंची का, और दूसरे जो पाइप आप वाशरूम के साथ लिंक करेंगे मेन होल तक वो आपके 4 इंची के होंगे। रेनी वर्ल्ड कलवर्ट पाइप इसके अंदर ऐड होगा। वो तकरीबन मेरा सेंट्री और प्लम्बरिंग के पाइप के ऊपर 1,45,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। और इसी के तौर पे आपने तुर्क प्लास्ट रिकमेंड करना है। तुर्क प्लास्ट एक नेशनल ब्रांड है और इसी की जो वैल्यू है वो पॉपुलर का मुकाबला करती है, और उसका जो प्रेशर है वो भी उतना ही लेती है जितना पॉपुलर लेता है। तो आपने फिटिंग और जो सीवरेज के पाइप है वो आपने पॉपुलर के तुर्क प्लास्ट इस्तेमाल करने हैं। चुगाट आपकी 16 गेज में आ जाती है। चुगाट के अंदर बहुत से ज़रा धोखा खा लेते हैं कि जो फैब्रिकेशन वाला होता है वो आपको 16 की बजाय 18 गेज प्रोवाइड कर देता है। तो उसके अंदर भी आप वर्नियर कैलिबर्स के साथ ही इसको चेक कर सकते हैं। और उसके अंदर अगर आपकी 16 की चुगाट अगर आपको 25 केजी की में बन रही है तो आपकी जो 18 की चुगाट होगी वो उसकी वो 20 केजी में बनेगी, 20 केजी में बनेगी, यानी कि 5 केजी का फ़र्क वहाँ पे आ जाएगा। क्या करते हैं आप उनसे चुगाट बना लेते हैं, उसकी फ़िटिंग वो अच्छी तरह नहीं करते, और चुगाट के अंदर अगर आपको लॉस 1000 से 1500 का आता है, इसी तरह 18 चुगाटें हैं तो जिसकी वजह से आप 18,000 का लॉस खा लेंगे। तो यही है कि अगर आपने चुगाट लगानी है 16 गेज की लगानी है, मेन गेट लगाना है 16 का गेज के अंदर लगाना है, स्टील आपने 3 सूत्र का लगाना है, और उसके साथ जो पाइप आपने लगाना है सेफ्टी ग्रिल के तौर पे वो आपका 16 का होना चाहिए।
उसके बाद आपकी 18 चौगाठे लगेगी, 6500 एक एवरेज के अंदर लिया है, 3.5 फुट, 3 फुट और 2.5 फुट की चौगाठ, वो तकरीबन 1,17,500 रुपये मेरे इसके ऊपर खर्चा आएगा। तो आप मौके के ऊपर मटेरियल खुद ला दें, साइड के ऊपर आके वो चौगाठे आपकी लगा देगा। तो इसकी वजह से अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आपको जितनी भी हमारा लंडे वाला एरिया जिधर है वहाँ से आप अपने चद्दर जो 16 गेज के अंदर है वहाँ से भी ले सकते हैं, दरोगे वाले से भी ले सकते हैं, हरबंसपुरा भी ले सकते हैं। वो बेंडिंग करते हैं आपको पर केजी के अंदर, वो कहते हैं कि जनाब आपको 260 रुपये पर केजी देंगे। तो इट्स मीन्स अगर आपको 260 रुपये में मिलती है तो आपका 20 केजी का है तो आपको वही चौगाठ अगर आपको 6,000 या 6500 में बन रही है तो उसके अंदर 16 गेज होगी। तो इसी के मुताबिक अगर आपको वो चंगाठ वहाँ पे मिल जाती है कि जनाब 5,000 का मटेरियल आता है, 500 रुपये आप बनाने वाला लेगा, 5500 में पड़ जाएगी और इसी की वजह से आपकी क्वालिटी भी इंश्योर हो जाएगी और उसके अंदर जो आपकी बचत है वो भी आपको 1500 या 1000 रुपये एक चंगाठ के अंदर सेव आना शुरू हो जाएगा। तो वो 2-3-4 घंटों के अंदर वो आके साइड के ऊपर मटेरियल ला दें, वो साइड के ऊपर आपकी चंगाठ आके लगा देगा। तो इसी के बाद से 15वें नंबर पर आ जाता है सेफ्टी ग्रिल्स। 15 मेरी सेफ्टी ग्रिल्स आएंगी और उसके अंदर भी एवरेज उसको मैंने लिया 7500 रुपया एक सेफ्टी ग्रिल के अंदर आ रहा है और 1,12,500 रुपये इसके ऊपर आएगा। इसका आपने जब लेना है तो इसका साइड का जो पाइप होता है वो आपने इंची से 1.25 इंची करना है, उसके बाद 16 गेज के अंदर होना चाहिए। उसके बाद जो आपने उसके अंदर सेफ्टी ग्रिल्स के अंदर डिज़ाइन और स्टील के रॉड लगते हैं वो 3 सूत्र तक होना चाहिए, सरिया मोटा, और कुछ तरह 2 सूत्र का लगा देते हैं, उसके अंदर लचक आ जाती है। तो यही है कि आपने जो उसके स्पॉट्स डायगोनल आपने जो विंडो का होगा वो ख़ास ख्याल रखना है, जिसकी वजह से आप अपने घर की जो आपको पता होगा कि जनाब इसके ऊपर जो खर्चा आएगा सेफ्टी ग्रिल्स के ऊपर वो 1,12,500 रुपये आएगा। 16 नंबर पे आ जाता है मेन गेट। मेन गेट का भी जो एज़ पर ड्राइंग्स जो आजकल CLC के डिज़ाइन गेट के ऊपर लगे रहे हैं, जो उसका चद्दर होगी, शीट होगी, वो 16 गेज के अंदर होगी। उसके अंदर के लोहे का जो एक कॉलम होता है वो भी आपको 16 गेज या 14 गेज में होना चाहिए। उसके साइड जो 6 इंच बाय 6 इंच का भी हो सकता है, हाइट उसका 8 फीट होता है, गेट आपका 7 फीट तक होता है। तो इसी के मतलब आपका 90,000 के अंदर आपका अच्छा गेट बन जाता है। इसके साथ विकेट गेट भी ऐड होता है। तो इसी के साथ 7वें नंबर पे आ जाता है, 17वें नंबर पे वाटर पंप। वाटर पंप के तौर पे अगर आपने अपना घर का बोर्ड करवाना है तो वाटर पंप के जो तौर पे आपका लाहौर में समरसीबल वाटर पंप आपको लग जाता है, उसके अंदर आपका वो बोर्ड भी करके देता है, उसी के अंदर पाइप ऐड करके देता है। तो वाटर पंप के अंदर भी आपको थोड़ा सा वो चूना लगा जाता है कि बोर आपका 400 फीट कर जाता है, जो पाइप उसके अंदर डालता है वो उसकी जो नालियाँ होती हैं वो आपको 200 या 250 फीट तक डालता है, 150 फीट तक वो नाली डालता ही नहीं है। और उसकी वजह से वाटर टेबल तो ऊपर आ जाता है। जो आने वाले वक्त में अगर आपको लाहौर में 250 तक वाटर टेबल है या 270 पे है, तो अगर वो 250 तक पंप को लटकाया हुआ है उसने, तो उसी के तौर पे अगर आपको 5 से 10 साल बाद आपका वाटर टेबल नीचे जाना है तो उसी की वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी, पानी का प्रेशर कम हो जाएगा। तो देखें वाटर टेबल दिन ब दिन नीचे जा रहा है लाहौर का। तो इसमें यही है कि आपने ये प्रॉब्लम जहाँ तक वो 450 या 400 फीट तक आपकी बात है, पंप को भी उतना नीचे लेके जाए। अब इतनी हथकंडों से बचना है तो ये आपको चीज़ें इंश्योर करवा रहा हूँ, वो आपको हेल्पर इंजीनियर भी गाइड करेगा। आपको भी पता होगा वो मौके के ऊपर 12 घंटे जितना देर तक लेबर काम करेगी उसी के मुताबिक चौकीदार आपका होगा। वो चौकीदार को भी आपके साथ एंड पे आपको इसकी भी डिटेल बताऊँगा। उसी के बाद आपका वाटर पंप के ऊपर 1 लाख रुपया खर्चा आएगा। उसी के तौर पे आपका जो समरसीबल पंप है उसके साथ आ जाता है। 18 नंबर पे आ जाता है छत की रूफ ट्रीटमेंट प्लस थर्माकोल शीट। छत की आजकल लोग टाइलों का ज़माना हो गया पुराना, आजकल लोग जितने भी हो रहे होते हैं वो सारी की सारी रूफ ट्रीटमेंट करके उसके ऊपर PCC करके उसके बाद अपने छत के ऊपर मार्बल लगा देते हैं। तो इसके तौर पे आपकी जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जो गर्मियों में वो आपकी ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती है छत। तो उससे पहले आपकी जो टाइल के ऊपर भी उतना खर्चा आना है, मार्बल भी उतना। आप मार्बल लाजमी नहीं कि आप चाइना वरोना या सनी अपना बुटी थीना लगाएं, आप बादल या सनी ग्रे वगैरह लगा सकते हैं जो आपको 40 से 50 रुपये की स्क्वायर फीट तक पड़ेगा। टाइल भी आपको तकरीबन इतनी पड़ जाती है और 1 फीट के अंदर टाइल भी आपकी 3.5 लगती है। वो 12 रुपये की टाइल है, 40 रुपये तक वो टाइल चले जाती है। फिर सीमेंट है, सारा कुछ है। तो आपकी PCC प्रोसेस के अंदर भी अपना बजर आपका इधर से बच जाना है, उसके PCC कर देते नहीं है। उसके बाद आपकी
उससे पहले आपने रूफ़ की ट्रीटमेंट करनी है। बिटुमेन की शीट और पॉलीथीन की शीट डाल के आपने थर्माकोल की शीटें मिट्टी थर्माकोल शीट डाल के आपने उसके ऊपर पीसीसी कर देनी है। तो इसी के मुताबिक आपने का जब वो हो जाएगा वर्किंग के मुताबिक छत की ट्रीटमेंट भी हो जाएगी उसकी, यानी कि खूबसूरती में भी नुमाया इजाफा हो जाएगा। और जब छत की आपने ट्रीटमेंट कर देनी है तो सब साइडों पे आपने घोड़ा बनाना है बॉर्डर, जिसकी वजह से पानी छत का जो दीवारों से आता है वो ज़मीन साथ अंदर ना जाए। उसके बाद आ जाता है वाटर टैंक, पानी की टैंकी। वो आपका एक नंबर है, 1500 लीटर तक की टैंकी होगी। वो 15,000 रुपया आपका एक टैंकी के थ्रू प्लस या पॉपुलर की तरह आपको उसका टैंकी के ऊपर खर्चा आएगा। उसके बाद साइट हेल्पर, इंजीनियर प्लस चौकीदार, आपका 4 महीने के अंदर 4 से 5 महीने के अंदर 10 मरले का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता है। चौकीदार की जो तनख्वाह होती है वो आपकी 15,000 होती है, और जो हेल्पर आप साइड पर रखेंगे वो 20 से 22,000 तक आपको एक अच्छा हेल्पर इंजीनियर मिल जाएगा। और जिसकी वजह से इन दोनों को मिलाते हैं तो तकरीबन आपका 35,000 आता है। अगर इसको 4 मंथ का हमारा प्रोजेक्ट है तो 1,40,000 रुपया इन दोनों पे खर्चा आएगा। चौकीदार का ये फ़ायदा है कि जितने भी घर का पानी है, घर के अंदर कवरिंग है, कोई भी चीज़ आपकी कुछ साइडों पे ईंटें होती है उनको वो कंट्रोल कर लेता है और पानी के वक्त के मुताबिक लगाता है। जितनी भी चीज़ें हैं वो भी हैंडल आउट करता है। ये चौकीदार का और हेल्पर साइड का खर्चा भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और आपको इसको मौजूदा वैल्यू को 1 से लेके 20 तक का करते हैं, तकरीबन 55,31,400 रुपये आपका इसके ऊपर 2022 में मई के महीने में खर्चा आएगा। और इसी के मुताबिक अगर आपको यही कास्ट अगर 21 में आपने घर बनाना चाह रहे थे और 21 में जिन हजरात ने घर बनाया है तो यही कास्ट उनकी 45 से 47 लाख के तौर पे गई है। तो इसी के मुताबिक अगर आपको इधर से एवरेज के अंदर पता चल गया होगा कि ये कास्ट 5 से 7 लाख रुपया ज़्यादा हुई है, और जो पहले वक्त 20 में 21 में बनाया था वो आपको 7 लाख रुपया अपना प्रॉफिट में आपने यानी कि कम रेट पे बना लेना था। अब उसके अंदर से 7 लाख रुपया ऐड हो गया। वो किस किस की मद में गया है? सीमेंट के अंदर गया है। ब्रिक का रेट वो 12 रुपये था, 1 रुपये बढ़ा होगा तो इसमें से 1 लाख रुपया आपका ब्रिक के अंदर ज़्यादा हुआ होगा। सीमेंट आपका 680 रुपये का था, वो आप 880 रुपये का है। तो इसके मतलब ये आप 200 रुपये का तो सीमेंट के बैग में हमारा फ़र्क आ गया है। उसके बाद आपका आ जाता है सरिये के अंदर। 5 टन सरिया है 2021 या 2020 में आपको यही सरिया 135 या 140 रुपये का मिलता था, अब 190 रुपये का है अव्वल क्लास। तो इसके अंदर भी आपको 60-70 रुपये का आपका रुपये का फ़र्क पड़ा है। तो इसका मतलब ये 2.5 लाख रुपये आपको स्टील के अंदर, 70,000 रुपये आपको सीमेंट के अंदर और 1 लाख रुपये आपको ब्रिक के अंदर। और इसी तरह सेंट्री और सीवरेज के पाइप में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है। अब इसी की तरह जब मेरी 55 लाख 31 लाख मेरी कास्ट बन रही है और जो मेरा एरिया है कवर्ड एरिया वो 3800 रुपये है, तो इसको जो मेरी कार एवरेज अभी बन रही है वो 1450 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर ग्रे स्ट्रक्चर की कास्ट बन रही है। यानी कि मौजूदा वैल्यू के अंदर पर स्क्वायर फीट अंदर के मेरी जो कास्ट आएगी वो 1450 है। अगर 21 में बनाएंगे तो आपकी समझेंगे 1300 या 1350 तक आपकी कास्ट आ जानी थी। तो इसी तरह ये कास्ट बन रही है। अब इसी के तौर पे आज 1450 तो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आ रही है। अगर यही वैल्यू आप किसी और कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाते हैं विद मटेरियल ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर तो वो आपको 1800 देगा, 1700 देगा, जो इसके अंदर से 300 से लेके 350 तक वो अपना परसेंट मार्जिन रखेगा। अब जिसी तरह बड़ा इनके बिल्डर्स है, इंजीनियर है, तो उसने यही है, उसके नीचे एक बड़ी गाड़ी है, उसने एक सेटअप क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर से उनके एक टीम्स है, उसने अपने बंदे एम्प्लॉय किए हुए हैं जिसकी वजह से उसने खर्चा भी उसी के अंदर से निकालना होता है। तो ये आप खुद भी अपने घर की वो अगर आपको 300 रुपया पर स्क्वायर फीट ज़्यादा लेगा तो इट्स मीन 10 से 12 लाख रुपया वो इसी के अंदर ऐड करके आपको ग्रे स्ट्रक्चर से 65 से 70 हज़ार के अंदर बना के देगा। तो आपको यही वैल्यू कि आप अपने घर को 52 से 55 लाख के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं A+ ग्रे स्ट्रक्चर के तौर पे। तो इसी के अंदर से हर एक चीज़ मैंने आपको डिस्क्राइब के अंदर बता दी है। तो इसी की तरह अब हम 2022 में फिनिशिंग कास्ट के बारे में आपके साथ शेयर करते हैं कि सेकंड पार्ट हमारा आ जाता है फर्श का मार्बल। अब इसी के अंदर फर्श की टाइल और फ्रंट के ऊपर कुछ टाइल लगनी होती है और इसके ऊपर जो हमारी ये टाइल लगेगी वो हमारी 380 मीटर लगेगी और इसके बाद 1400 रेट है, तकरीबन 5,32,000 रुपये हमारा टाइल के ऊपर खर्चा आएगा। ये मास्टर की टाइल है, आप इचरा में चलाए जाएँ तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की आउटलेट मिलेगी, आपको 1200 में मिलेगी। उसके बाद आपको अबू यूसुफ बहुत बड़ा मार्ट है
जो शॉपिंग मॉल है वहाँ पे आपको टाइल नज़र आएगी। वहाँ पे आपको 1000 रुपये मीटर वाली भी आ जाते हैं, 1200 वाली भी आ जाती है, 1400 वाली भी आ जाती है। जितना गुड़ उतना मीठा। ये मैंने अच्छी टाइल ली है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर लगाएगा वो कहता है कि जनाब यही टाइल आपको 2000 की है। अब इसी के मुताल्लिक आपके बाथरूम की टाइल है वो आपकी 120 मीटर लगेगी, रेट 1500 रुपये है। और इसके बाद 1,80,000 रुपये मेरा वाशरूम की टाइल के ऊपर आएगा। वो आपकी फुल वाल भी हो सकती है, उसके बाद आपकी 7 फीट तक भी हो सकती है। और इसी के अंदर से हमारा जो किचन की टाइल लगेगी 2 फीट तक, वो भी इसी के अंदर ऐड है। तीसरे नंबर पे आ जाता है सीढ़ी का मार्बल। अब सीढ़ी का मार्बल आप ग्रेनाइट की ऊपर वाला स्टेप साइडों के ऊपर जो टाइल का पीस आपके इधर से बचेगा फ्लोरिंग के साथ, वो आपका स्टार्टिंग पे भी लग जाएगा, सेंटर में भी लग जाएगा। उसके बाद जो छोटे छोटे, अगर आपकी 3.5 फीट तक स्लैब है तो 6-6 इंची आपका साइडों जो राइज़र के अंदर आपका लग जाएगा ग्रेनाइट। उसके बाद 3-2.5 फीट तक आपकी टाइल का पीस जो इधर से बचेगा वो सीढ़ी के तौर पे राइज़र के अंदर आपका लग जाएगा। उसके बाद आपका 55,000 रुपये की एक सीढ़ी पड़ेगी, 1,10,000 रुपये का आपका सीढ़ी के ऊपर आएगा। वही ग्रेनाइट और अच्छी किस्म की A+ मटेरियल में तैयार हो जाएगी। तो इसी के मतलब जो आपका वैल्यू है वो भी सीढ़ी के अंदर ही खूबसूरती पैदा हो जाती है। चौथे नंबर पे आ जाता है किचन स्लैब मार्बल। जो आप किचन का स्लैब है वो हमारे पास 2 है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर 35,000 रुपये। इसके अंदर जो शेल्फें होती है और फ्रंट का जो एंट्रेंस का मेन दरवाज़ा होता है वहाँ पे भी आपके स्टेप के अंदर वो जो शेल्फें होती है, देलें होती है, वहाँ पे 70,000 रुपये के अंदर आपकी ये किचन के स्लैब के मार्बल और फ्रंट टेरेस के जो एंट्रेंस का जो पार्ट होता है वहाँ पे आपका स्टेप के ऊपर खर्चा आएगा। टाइल बोन्ड सीमेंट एक जॉब है जिसके अंदर से आपकी जो हमारे ऊपर छत के ऊपर लगेगा, टाइल के अंदर जितनी भी वाल लगेगी, टाइल के तौर पे गराज के अंदर जो टाइल और मार्बल लगेगा उसके ऊपर जितने भी टाइल बोन्ड सीमेंट रेत का जो खर्चा है वो 60,000 रुपये आपका इसके ऊपर आएगा। और लेबर को मैंड पे ले गया जो फिनिशिंग के अंदर जो बिजली की सैनिटरी है, टाइल वगैरह और किचन का मार्बल जितना भी लगाएगा, सीढ़ी वगैरह लगाएगा, वो सारे का सारा इसके अंदर आएगा। उसके बाद आ जाता है बिजली की वायरिंग और तार। GM की है ये पर जॉब है, 1,40,000 के अंदर आपकी 329, 729, 736, 744 की तार आ जाएगी। मेन आप 744 डालें, AC की आप 736 डालें और मेन बोर्ड से बोर्ड आप जो जहाँ पे जितनी वायरिंग करनी है वो आप 729 की करें। लाइटों की जितनी भी वायरिंग करनी है आपने चलानी है वो आप 329 के ऊपर करें। ये भी आपकी बचत हो जाएगी। जो इसके ऊपर मौजूदा वैल्यू के अंदर आपके लगेगा वो 1,40,000 रुपये का आपकी बिजली के तार के ऊपर लगेगा। उसके बाद आ जाता है बिजली की लाइट प्लस बोर्ड। अब हमारे पास 8x4 की ओपल की फिटिंग है। उसके बाद ओपल की लाइटें हैं, हीरो की भी लाइटें हैं, वो मुकाबला करती हैं ओपल का। अगर ओपल की लाइट आपको 250 की मिलेगी तो वो हीरो की लाइट आपको 190 रुपये की मिलेगी। तो इसी के मतलब हीरो भी अच्छी लाइट है, नेशनल ब्रांड है, ओपल भी नेशनल ब्रांड है। तो इसकी वजह से आप अपनी थोड़ी सी मार्केटिंग और बारगेनिंग के अंदर चीज़ों को उजाला करके अपनी बचत कर सकते हैं। अब इसी के अंदर ओपल पर जॉब है हमारे पास 1,20,000 की जितनी भी घर की लाइटें और उसके बाद जो बोर्ड की फिटिंग है वो सारी की सारी 1,20,000 के अंदर आएगी। उसके बाद जाता है ब्रेकर प्लस DB बॉक्स। अब जितने भी घर के ब्रेकर है और बड़ी DB है वो ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे और आपका गराज में लगेगी। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें ब्रेकर की तो ज़रूरत होगी। ब्रेकर के अंदर प्लस DB वो हमारे पास जो इसका ख़र्चा आ जाएगा वो आपका 50,000 के अंदर आपकी दोनों DB इंस्टॉल हो जाएंगी। कुछ हज़रात इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ऐड नहीं करते तो आप वैल्यू आपकी इसी तरह से कम हो जाती है। अगर आपने डिटेल के अंदर लेनी है तो वैल्यू आपकी हर चीज़ इतना कास्ट का घर के ऊपर ख़र्चा आता है। उसके बाद 9th नंबर पे आ जाते हैं पंखे प्लस एग्जॉस्ट फैन। रॉयल फ़ैन आपके 12 पंखे लगेंगे और इसके अंदर एक एग्जॉस्ट फैन लगेगा। 6500 रुपये ACDC रॉयल फ़ैन का आपका आज का रेट चल रहा है। 78,000 रुपये के आपके पंखों के ऊपर खर्चा आएगा। 10वें नंबर पे आ जाता है वाशरूम वेंटी प्लस कमोड। अब हमारे वेंटियाँ आजकल जो चल रही हैं स्लैब, उसके ऊपर ग्रेनाइट की स्लैब्स और उसके बाद बेसन की जो वेंटी आप इंस्टॉल करेंगे उसका जितना भी प्लस कमोड प्लस शावर सेट, एक वाशरूम के ऊपर जो मेरी फिटिंग के ऊपर खर्चा आएगा वो 55,000 रुपये आएगा। 5 वाशरूम उसके ऊपर 2,75,000 रुपये मेरा वाशरूम की वेंटी कमोड शावर सेट के ऊपर खर्चा आएगा। उसके बाद आ जाता है किचन का हुड, सिंक और जो टैब उसकी इस्तेमाल होगी वो भी मेरी जॉब है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो मिला के वो तकरीबन मेरा 70,000 रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। उसके बाद मेन ऑन के कवर आ जाते हैं जो आपके SS के होंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने जो फ्रेम बना लेना है लोहे का, जिस तरह एंगल का होता है मेन और मेल और फीमेल, उसके ऊपर साइडों से उसको कंक्रीट कर देनी है। उसके ऊपर आपने कटिंग करके जब आपके साथ छोटे छोटे स्टील के रॉड लगा देने हैं जो हथियाँ होती हैं, उसी की वजह से आप उसके ऊपर मार्बल लगा दें। वो स्टील का जो कवर्ड होता
होता है वो आपको जितना भी पानी के साथ लाइफ इसकी कम होती जाती है, जब गाड़ी का टायर उसके ऊपर आता है वो सेटलमेंट हो जाता है, टूट जाता है। तो जब कंक्रीट का काम करके आप फ्रेम बना के उसके ऊपर मार्बल लगा देंगे, जो उसी वजह से जब आपको उठाना हुआ उठ भी जाएगा और वाटर टाइट भी हो जाता है, स्मेल नहीं आएगी। वो आपका तकरीबन 5 या उसके ऊपर आपका पर जॉब के हिसाब से आपका 2500 रुपया खर्चा आएगा, और 10,000 के अंदर वो आपके मेन हॉल के जो कबर्ड है वो तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है रूम की सीलिंग। आप सीलिंग के अंदर कवर्ड एरिया जितनी भी दीवारें निकाल के, मेरे पास अगर टोटल 3800 है तो दीवारें निकाल के मेरे पास 3500 बचेगा, 60 रुपये रेट है और 2,10,000 रुपया सीलिंग के ऊपर खर्चा आएगा। सीलिंग आमतौर पे जो करते हैं तो आप प्लेट का जो साइज़ होगा वो 5 सूत्र होना चाहिए और उसी के बाद 18 mm, और उसी के बाद जो उसको लगाते हैं तो उसके अंदर से एक होता है जो बांस की मुंज होती है, उसको प्लास्टिक वगैरह करके लगा देते हैं। अब उसके साथ आपने तांबे की तार को भी इस्तेमाल करना है, वो जो स्टॉक करके उसके ऊपर हुक लगा के उसके साथ भी मुंज की सपोर्ट लगाते हैं, तांबे की तार लगाते हैं। तांबे की जो तार होती है लाइफ टाइम होती है। जो सीलिंग वाला काम होता है उसके अंदर पानी आने की वजह से वो गिरना शुरू हो जाती है। जो तांबा होता है वो टेंड रखता है उसे लाइफ टाइम। इसी तरह इसी छोटी छोटी आइटम से अपने घर की सेविंग और क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एलुमिनियम का काम। आपका जितनी भी विंडो है वहाँ जो कवर स्क्वायर फीट एरिया बनेगा 420 फीट बनेगा, और मौजूदा वैल्यू के अंदर आपका 1.2 के साथ 800 रुपये रेट है, 3,36,000 आपकी मौजूदा वैल्यू के अंदर खर्चा आएगा। तो इसी के अंदर से आपने बचना है कि आपको अगर वो रिकमेंड कर रहा है कि 1.2 mm जो उसका फ्रेम है आउटर साइड का, और जो अपना रोलिंग का स्लेड है विंडो का, जो उसकी विंडो छोटी बनेगी उसका भी 1.2 है। अब उसके साथ 5 mm का सरिया जो शीशा लगा है वो प्लेन है या मरकरी है। तो इसी के तौर पे भी अगर वो 4 mm का आपका शीशा लगा देता है, 0.9 mm की आपकी एलुमिनियम की गेज लगा देता है, तो वो आपको पता तो नहीं चलेगा। तो इसके अंदर से जितनी आपने अगर जो ये मैं बता रहा हूँ 1.2 की बता रहा हूँ स्टैंडर्ड गेज आपने एलुमिनियम का स्टार्ट करना है, उसी के अंदर से आपका जो खर्चा है वो तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपये तक आएगा, जो एक्चुअल में मेरा 3,36,000 रुपये आएगा। अब ये नहीं है कि आपने अच्छे पैसों के अंदर 1.2 के पैसे देने हैं और 0.9 लगा दे, जिसकी वजह से आपको 70 से 80,000 का उसमें भी लॉस आ जाएगा और उसी की वैल्यू भी आपकी चीज़ भी हल्की लगेगी। ये आपने खास ख्याल रखना है। 15वें नंबर पे आ जाता है सीढ़ी की रेलिंग प्लस टेरेस। अब सीढ़ी की रेलिंग के अंदर भी आप जो लगाते हैं एसएस का काम है, मार्केट के अंदर आपको 1200 रुपये रनिंग फिट बताते हैं, 1000 रुपये रनिंग फिट बताते हैं। वो आपको कहते हैं कि जनाब 16 गेज पर लगा जाते हैं, वो 18 या 20 गेज। अब उसी के तौर पे आपको पता तो होना चाहिए कि 20 फीट की जो उसकी नाली है वो अगर 16 गेज की है तो उसका 10 से 10.25 kg वज़न होना चाहिए। आप उठाएंगे तो आपको पता होगा। वो 18 kg की होगी वही आपकी 8 से 8 kg की होगी, और 20 kg की होगी वही आपकी 6 से 1.25 kg की होगी। उतने इसके गेज के अंदर जो मटेरियल चढ़ता है वो कम होता जाता है। पैसे आपको वो 16 की बजाय आपको 20 गेज लगा देते हैं। उसके साइडों पे पाम्प जो पाइप होते हैं वो 3 वो भी 16 के अंदर 18 के अंदर या 20 के अंदर लगा देते हैं। जो उसके रॉड लगाते हैं जिसके ऊपर सीढ़ी कायम रहती है, पिलर जिसे कहते हैं, वो भी आपको 18 से 20। पेमेंट आपको 20 या 16 गेज की ले जाते हैं। आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप फैब्रिकेशन जो सीढ़ियाँ लगाता है वो आपका दोनों सीढ़ियों की जो 120 फीट काम हो वो 100 रुपया लेता है पर रनिंग फिट का, तो आपका 10,000 रुपया वो लेगा। 50 से 60,000 का मटेरियल आएगा। उसी के तौर पे अगर आपका 1,20,000 रुपया खर्चा आ रहा है तो वही आपका 70,000 के अंदर काम करवा लेंगे। इसी तरह जो काम करता है मैं मटेरियल खुद लाता हूँ, बंदे को लेबर रेट के ऊपर करवाता हूँ, चाहे एलुमिनियम है, रेलिंग का काम है। तो देखें बचत तो इसी तरह आनी है। अगर आपने किसी को वैसे दे देना है पर स्क्वायर फिट के अंदर तो वो बचत आपकी वो ले जाएगा। तो आपने बचत छोटे छोटे स्टेप से ही करनी है। अगर लकड़ी का काम भी है तो लकड़ी का काम आप खुद ला के MDF और उसके बाद UV की शीटें, जितना मटेरियल खुद आप लेके आएँ। और जो किचन का काम होता है वो आपको 175 रुपये में कर देते हैं स्क्वायर फिट। और जो आपकी अलमारियों का काम और TV की जो रॉक होती है डिज़ाइनिंग का काम वो आपको 125 से 150 के अंदर कर देते हैं। और आपको जो रेट कवर करते हैं तो उसी के अंदर से आपका अगर मटेरियल के ऊपर खर्चा आएगा 500 आता है तो आपको 650 रुपये कास्ट भरेगी। और जो वो कास्ट बताएंगे वो आपको 900 1000 आप देते हैं। अब 250-300 रुपये आपको पर स्क्वायर फिट एरिया बच रहा है। तो उसी के अंदर से अगर काम आपका 3 लाख रुपये का था वही काम आपके अंदर लाख से 90,000 रुपया आपकी बचत ले गया। ये स्टेप आपने बचत खुद क्रिएट करनी है। अगर घर बना रहे हैं, फैमिली तो आई नहीं है, अब उसी के अंदर अगर आप किसी वेंडर को काम करके चला जाएगा, आपके ऊपर इंजीनियर
इंजीनियर रखना है तो इंजीनियर का यही फ़ायदा है ना, तो आप अपने घर की क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं। तो जो भी इस तरह की चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ, मटेरियल खुद ला के देना है, काम आप खुद करवा लें। आपसे पता भी होगा कि यार ये चीज़ इतनी ये वहाँ पे इसकी मार्केट है, वहाँ पे इसको हम खुद ला के करवा सकता हूँ। इसी के तौर पे आपको 3rd जो कंसल्टेंसी वाला होता है वो आपको मिलेगा, तो जिसकी दोनों हाथों से आप अपने घर की सेविंग करके लाखों का फ़ायदा कर सकते हैं। और उसी के बाद हमारे पास आ जाता है पेंट प्लस रॉक वाल, वो भी पर जॉब है। 10 मरला घर के ऊपर लेबर कास्ट वो आपका 1,60,000 से लेके 1,80,000 रुपया, तो लेबर रेट के ऊपर वो आपको कहते हैं काम करके देते हैं। पर 1,40,000 के अंदर आपको जो लेबर रेट के ऊपर काम करके देगा वो आपका जिसके अंदर से आउटर साइड की रॉक वाल, फ्रंट की जो इनर साइड की जितने भी डिस्टेंपर और वेदर शीट जहाँ जहाँ आउटर साइड पे इस्तेमाल होनी है, छत की सीलिंग है, सेफ्टी ग्रिल्स है, दरवाजे पॉलिश है और मेन गेट पॉलिश है, जितनी भी एक्टिविटी पेंट की वो करेगा वो आपका 1.5 लाख के अंदर 10 मरला लेबर रेट कर लेगा। उसके बाद आपका मटेरियल जो आएगा वो आपका 2 से 2.5 लाख के अंदर आ जाएगा, मास्टर का, बर्जर का, उसके बाद डायमंड का। आपने यही रिकमेंड करूँगा कि आपने बगैर टोकन के पेंट इस्तेमाल करना है। जो टोकन वाला होता है तो उसी के अंदर से 1000-1500 का टोकन निकलता है, जिसकी वजह से जो वो अपना पेंट वाला होता है वो कहता है जनाब ये 4000 वाली बाल्टी लगाए फिलिंग की, 5000 वाली, उस मालक को तो नहीं पता होता, इसी के अंदर 1500 का टोकन निकलना होता है। अब वही टोकन के बगैर वाली बाल्टी आपको 2500 की मिल जाती है। अगर उसके अंदर 1500 का टोकन है वो 2500 प्लस 1500 4000 की होगी, उसके ऊपर टैक्स भी लग जाएगा। वही चीज़ आपकी वैल्यू के अंदर आके 4500 की मिलेगी। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों से आपने सीखना है, बचत करनी है। उसके बाद आपका जो जॉब के ऊपर खर्चा आएगा पेंट रॉक वाल के ऊपर, वो आपका 4 लाख रुपया खर्चा आएगा। उसके बाद आपका दरवाजे फिटिंग 18 दरवाजे होंगे, 18 चौगाट थी, 18 दरवाजे हैं। तो इसके ऊपर भी आपका जो मलेशिया के अंदर दरवाजे लगेंगे, एशवुड के अंदर आप फ्रंट का जो मेन दरवाज़ा है वो आप सोलर लगाएं। उसके बाद जितने भी बाकी दरवाजे हैं वो सारे के सारे आप ऐश या उसके लगाएं। मलेशिया के अंदर तो आपको पर स्क्वायर फीट जो विदाउट जो फिटिंग होती है, लॉक होता है, स्टॉपर होता है, बॉर्डर होता है, वो आपको 350 फीट तक स्क्वायर फीट तक दे देता है। जो उसके अंदर भी सारी चीज़ें ऐड करेंगे, लॉक, स्टॉपर, जो साइडों का बॉर्डर और उसके साथ जितने भी छोटे छोटे स्टेप्स होंगे, वह दरवाज़ा आपको 15,000 रुपये पड़ेगा। तो 18 दरवाजे हैं, 2,70,000 रुपया मेरा दरवाज़ों के ऊपर खर्चा आएगा 10 मरला घर के अंदर। उसके बाद किचन प्लस लकड़ी की कैबिनेट जो आप बनाएंगे, तो किचन के साथ जो अलमारियाँ होगी, जो उसकी नीचे वाला एरिया होगा, ऊपर वाला हुड के साथ जो एरिया होगा, वो मेरे पास जो होगा वो अपना 200 स्क्वायर फीट एरिया होगा। 900 रेट है, 1,80,000 रुपया आप बचत कर सकते। अगर मटेरियल आप खुद लाए, मटेरियल आपका 70 से 80,000 आएगा, 20 से 25,000 वो लेगा, 1,20,000 तक आपकी जो किचन है दोनों ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का तैयार हो जाएगा। 80,000 रुपया बचत कर सकते हैं। ये जो एवरेज के अंदर वो लिए जो आप मार्केट के अंदर चल रहा है, ये मार्केट के अंदर रेट का भी पता चल गया। जब मौजूदा वैल्यू के अंदर आप खुद काम लेबर रेट पे किसी से करवाएंगे, मटेरियल खुद ला देंगे। एक दफ़ा आपने मटेरियल लेके आना जाना है मार्केट के अंदर, आपके 3 घंटे लग जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि घर बनाने के अंदर मटेरियल किधर से मिलता है, किस तरह करवाया जा सकता है। एक घर बना लिया तो आप लाइफ के अंदर कभी भी ये नहीं कहेंगे कि यार मैंने किसी से करवाना। आप खुद इतने महारत हासिल कर लेंगे कि आपको किसी भी इंजीनियर की, किसी बंदे की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने घर को खुद भी पाया तकमील तक ले जाएंगे। बस एक घर को आपने छोटे छोटे मामलों में इस तरह अमल करके बनाना है। तो आपको जब चीज़ें सीख लेनी है, समझ आ जानी है, तो इस तरह का सारा आपको काम का पता चल जाएगा। उसके बाद रूम प्लस टीवी अलमारी की जो बनेगी, उसका मेरा स्क्वायर फीट एरिया 350 है, वो 850 रुपये रेट है। तो तकरीबन 3,97,500 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। और इसी के तौर पे अगर आप खुद करवाएंगे तो आपका 2 से 2.25 लाख के अंदर काम खर्चा कंप्लीट हो जाएगा। तकरीबन 90,000 रुपये इसमें है और 80,000 रुपये इसमें है। तकरीबन आप 1.5 से 2.25 लाख रुपये इसमें दोनों चीज़ों में सेव कर सकते हैं। उसके बाद जाता है साइड हेल्पर इंजीनियर प्लस चौकीदार। अब वो आपको 4 महीने के लिए पड़ेगा 35,000 में दोनों, और 1,40,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। उसके बाद आपका इसके अंदर जो बचत है, सेविंग है चौकीदार की, जो मटेरियल आपका छोटा छोटा कहीं पे गिरेगा वो सारे का सारा इंश्योर करवाता है चौकीदार। हेल्पर इंजीनियर जो आप रखेंगे DA, वो सारे का सारा इंश्योर करवाता है क्वालिटी को। ये 2 टिप्स करके आप अपनी क्वालिटी को ऊपर ले जा सकते हैं, 100% कर सकते हैं और अपनी क्वालिटी को एज़ पर ड्राइंग के मुताबिक कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फिनिशिंग रेट मजदूरी। आपका 3800 कवर्ड एरिया है तो उसके ऊपर 120 रुपया जितनी भी टाइल लगाएगा, रेलिंग लगाएगा,
सीढ़ी का मार्बल लगाएगा, वाशरूम की टाइल लगाएगा, जितना भी आउटर साइड के ऊपर मेरे मार्बल या टाइल लगाएगा, गराज की टाइल लगाएगा, रैंप की टाइल लगाएगा, वो सारे का सारा खर्चा जो लगाएगा वो 120 रुपये इसके ऊपर रेट है। और 4,56,000 रुपया आपका इसके ऊपर 4.5 लाख रुपया फिनिशिंग रेट के ऊपर जाओ, वो आपका जो मिस्त्री ठेकेदार होगा या आप खुद करवाएंगे इतना खर्चा आपका आ जाएगा 10 मरला घर की डबल स्टोरी के ऊपर। और इसी के साथ से 1 से लेकर 21 को जमा करता हूँ तो 41 लाख रुपया आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा विद मटेरियल फिनिशिंग के ऊपर। ग्रे का आपका आया था 55 लाख रुपया और इसके ऊपर 41 है। जब दोनों को जमा करते हैं तो आपका 95 लाख रुपया तकरीबन आपका इस दोनों घर के ऊपर आएगा। और ये मैं जो कास्ट है ये आपको 2022 में मई के महीने की बता रहा हूँ, जो मई 2021 में यही कास्ट है आपको 80 से 85 लाख के अंदर बन जाता था और 10 लाख रुपया कास्ट आपकी ज़्यादा बड़ी है। अब जब दोनों को ग्रे को और फिनिशिंग को मैं करता हूँ मिलाता हूँ तो मेरे पास तकरीबन 2550 रुपया कास्ट आ रही है। तो 2550 के अंदर आप अपने घर की ए क्लास प्राइम किस्म की फिनिशिंग कर सकते हैं। जो आपको ए क्लास प्राइम किस्म की फिनिशिंग कहते हैं कि जनाब 3000 3200 3500, उसी के अंदर आप अपने घर की फिनिशिंग प्राइम किस्म की करवा सकते हैं। यानी कि आपका 95 लाख के अंदर आप घर का जितना भी स्ट्रक्चर है प्राइम किस्म का करवा सकते हैं। अगर वही खर्चा आप किसी थर्ड पर्सन से बनवाते हैं, बिल्डर से बनवाते हैं, तो वही आपको 1 करोड़ 20 में मिलेगा, 1 करोड़ 10 में मिलेगा 10। यानी किसी तरह आपने सेविंग जो आपको एक्चुअल कास्ट है सभी कुछ टर्म एंड कंडीशन को मैंने अप्लाई करके आपके लिए ये वीडियो बना दी है। तो आप इस वीडियो से लुत्फ़अंदाज़ होकर अपने घर की जितनी भी इंफॉर्मेटेड है वो आपको पता चल गई है। तो इसको वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और आपको इस तरह की वीडियो आपके तक बनाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में तक इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।